द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। प्रोहिबिशन मतलब प्रतिबंधित करना, रेगुलेशन मतलब वर्किंग कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। ये एक्ट इन्फोर्स हुआ था 1986 में। 1986 में एक्ट इन्फोर्समेंट के पहले अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के आर्टिकल 24 में ये कहा गया है कि नो पर्सन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज शुड वर्क इन हजार्डियस ऑक्यूपेशन। मतलब कोई भी बच्चा, बालक जो 14 साल से कम उम्र का हो, वो हजार्डियस ऑक्यूपेशन में काम नहीं कर सकता। हजार्डियस ऑक्यूपेशन मतलब किसी गराज में, किसी माइंस में, या किसी पटाखे बनाने की दुकान में, किसी सिगरेट मेकिंग में, इनमें काम नहीं कर सकता। आर्टिकल 29 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि टीनेज शुड नॉट बी अब्यूज्ड। मतलब जो एडल्ट नहीं है उन लोग का शोषण नहीं होना चाहिए। अब्यूज मतलब शोषण होना, बालकों का शोषण नहीं होना चाहिए। सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट ये कहता है कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है और जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 2 इज़ अ डेफिनेशन सेक्शन। जो भी डेफिनेशंस होती हैं एक्ट की, वो इस सेक्शन में होती है। चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है? जो भी बालक 14 साल से कम उम्र का हो, वो चाइल्ड की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा, जो है हमारी एक्ट का नाम, द चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड कौन हुआ? जो 14 ईयर्स ऑफ एज को कंप्लीट नहीं किया है, वो चाइल्ड है। ऑक्यूपायर मतलब जिसके पास में अल्टीमेट कंट्रोल हो, जो ऑनर हो या मैनेजर हो, जिसके अंडर में वो बच्चा काम कर रहा है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या कंट्रोल करती है? रेलवेज कंट्रोल करती है, माइंस, ऑयल फील्ड्स, और क्या कंट्रोल करती है? कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका 51% से ज़्यादा स्टेक या होल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है। तो ये होएगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में काउंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 3 बताता है कि कौन कौन से काम से प्रोहिबिट किया गया है। जैसे कि एक्ट का नाम है द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। तो प्रोहिबिशन कौन कौन से काम से किया गया? शेड्यूल 1 में कहा गया है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पार्ट ए हजार्डियस ऑक्यूपेशन, पार्ट बी हजार्डियस प्रोसेस। ऑक्यूपेशन मतलब जैसे कि हैंडलूम, डाइविंग, पावरलूम, ऑटोमोबाइल्स, गैरेज, माइंस, ऑयल फील्ड्स, क्रैकर्स बनाने की फैक्ट्रीज, कुछ मेजर पोर्ट्स। और हैजार्डियस प्रोसेस मतलब अगरबत्ती बनाने का, बीड़ी बनाने का, कारपेट वीविंग करने का, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, क्लॉथ डाइंग, वीविंग। आप ध्यान देंगे तो मालूम चलेगा कि ये जो भी हजार्डियस ऑक्यूपेशंस और हजार्डियस प्रोसेस है, ये सभी ऐसे ऑक्यूपेशन और प्रोसेस है जिसमें हेल्थ इश्यूज होने की संभावनाएं है। जैसे कि किसी माइन में काम करना। माइंस में काम करने से जो माइंस से एयर पॉल्यूशन होता है, उस एयर पॉल्यूशन से छोटा बच्चा जो 14 साल का भी नहीं हुआ है, वो चाइल्ड, उसकी हेल्थ इश्यूज हो सकती है, जो कि उसको फ्यूचर में दिक्कत दे। हैंडलूम, कॉटन का जो उड़ता है कचरा, उससे वुमेन्स को भी हेल्थ इश्यूज होती है और चाइल्ड को भी हेल्थ इश्यूज होती है। इसलिए इसको रखा गया है प्रोहिबिशन में कि ये काम प्रतिबंधित किया जाता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस में रखा गया है एनी प्रोसेस इज कैरिड ऑन बाय द ऑक्यूपायर विद द एड ऑफ हिज फैमिली। मतलब कि जो काम कर रहा है, अगर वो उसके घर में अकेला हो, वो ही कमाने वाला है, उसके बिना कैसे उसका काम चले, उसकी जीवन व्यापन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो काम करे, तो इसलिए उसको एक्सेप्शन में रखा गया। और इसकी कंडीशन भी है, वो बच्चा फुल टाइम काम नहीं कर सकता है, उसको स्कूल या उसका जो भी रूटीन है वो फॉलो करते हुए वो पार्ट टाइम ही ज्वाइन कर सकता है। सेक्शन 7 कहता है
वर्किंग आवर्स के बारे में। वर्किंग आवर्स फॉर नॉन प्रोहिबिटेड इस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि जो प्रतिबंध नहीं किया जाता। प्रतिबंध नहीं किया जाना मतलब ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए। क्या फॉलो होना चाहिए कि एक बच्चे को कंटिन्यू में 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते, मैक्सिमम 3 आवर्स ही काम करवा सकते। उसके बाद में उसको मिनिमम 1 घंटे का रेस्ट देना कंपलसरी है। एक दिन में 6 आवर्स काम करवा सकते हैं, इंक्लूडिंग वर्किंग आवर्स, उसका रेस्ट या उसका वेटिंग टाइम, सब मिला के मैक्सिमम 6 आवर्स ही काम करवा सकते हैं एक चाइल्ड से। नाइट में काम करवाना अलाउड नहीं है। नाइट में अलाउड नहीं है मतलब डे किसको कंसीडर करेंगे? सुबह के 8 से शाम के 7 बजे तक ही दिन कंसीडर किया जाता है। सुबह के 8 से शाम के 7 बजे तक मैक्सिमम 6 आवर्स काम करवा सकते हो, जिसमें उसका वर्किंग आवर्स, रेस्ट और वेटिंग टाइम इंक्लूडेड है। उसको ओवर टाइम कराने की परमिशन नहीं है नॉर्मल वर्किंग आवर्स में, और वो एक दिन में एक से ज़्यादा जगह पे काम नहीं कर सकता। सेक्शन 8 इस एक्ट का ये कहता है कि वीकली हॉलीडेज़ कितनी मिलनी चाहिए। उसको एक वीक में एक पूरा दिन का ऑफ मिलना चाहिए। कब मिलना चाहिए? जब जिसने उसको हायर किया है वो और उस बच्चे के बीच में दोनों में अग्री हो जाए कि हाँ तेरे को छुट्टी मिलेगी। अल्टर कर सकते हैं इस चीज़ को वंस इन 3 मंथ। सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट कहता है कि नोटिस बाय द ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर को नोटिस देना पड़ेगा इंस्पेक्टर को चाइल्ड के अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर कि उसने चाइल्ड को अपॉइंट किया है, बिकॉज चाइल्ड लेबर इज़ अ प्रोहिबिशन। अगर ऑक्यूपायर इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म नहीं करेगा तो उसके ऊपर चार्जेस भी लग सकते हैं। तो उसको अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा अंडर द सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 11 कहता है मेंटेन रजिस्टर। रजिस्टर मेंटेन करना ऑक्यूपायर और मैनेजर के लिए कंपलसरी है, ताकि जब भी इंस्पेक्शन हो तो वो इंस्पेक्टर पता कर सके कि वो बच्चा कब आया था, उसका वर्किंग आवर्स क्या है, कौन से दिन कितने बजे से कितने बजे तक उसने काम किया है, कितना देर रेस्ट किया है, उसको पूरा डिटेल्स उस रजिस्टर में मिले। वो रजिस्टर मेंटेन करना ऑक्यूपायर के लिए कंपलसरी है। सेक्शन 12 कहता है नोटिस ऑफ नॉन एम्प्लॉयमेंट। नॉन एम्प्लॉयमेंट का नोटिस ऑक्यूपायर को देना रहेगा। इंग्लिश में या लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर में दे सकता है। इंग्लिश में भी दे सकता है या लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज मतलब अगर महाराष्ट्र में है तो मराठी में दे सकता है, अगर कोई दूसरे स्टेट में गुजरात में है तो गुजराती के पेपर में भी दे सकता है, इंग्लिश पेपर में दे सकता है। सेक्शन 14 कहता है पेनल्टी। पेनल्टी कब लगेगी? जब ऑक्यूपायर या मैनेजर कोई भी लॉस का उल्लंघन करेगा तब उस पर पेनल्टी लगेगी। मतलब कि अगर उसने किसी चाइल्ड को काम पे रखा और इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म नहीं किया तो फिर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कैसे लगेगी? अगर उसने सेक्शन 3 का कॉन्ट्रावेन किया। सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ वर्क, मतलब ये काम में अपन चाइल्ड को अपॉइंट नहीं कर सकते। अगर ऐसे किसी काम में अपॉइंट हुआ है चाइल्ड तो ऑक्यूपायर को जेल हो सकती है, और 3 मंथ्स या मिनिमम 3 मंथ्स और मैक्सिमम 1 ईयर के लिए हो सकती है, या फिर उसको फाइन लग सकता है 10,000 से 20,000 रुपये तक का। अगर उसने मैनेजर ने या ऑक्यूपायर ने सेम चीज़ का कॉन्ट्रावेंशन मतलब उल्लंघन दूसरी बार भी किया तो उसको जेल हो सकती है मिनिमम 6 मंथ्स की, मैक्सिमम 2 ईयर्स की। और सेक्शन 3 के अलावा और कोई केस है तो उसमें जेल हो सकती है 1 मंथ की मैक्सिमम, और फाइन हो सकता है 20,000 मैक्सिमम।